हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस रीडिंग में आज देर रात की एनर्जी, सोच और परसेप्शंस आपके पर्सन का आपको लेकर क्या बन रहा है, इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। आपको क्या करना होगा, आपको फोकस बनाना होगा अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। अपनी एनर्जी आप मुझे लाइक बटन के माध्यम से ज़रूर से सेंड कीजिएगा। अपने पर्सन का नाम व्यूअर्स आप मन ही मन में 3 बार ज़रूर से लीजिएगा। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि आज देर रात इनकी सोच में आप किस तरह से हो। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। सबसे पहले है आपका विलेन, कैसल, मिरर, यूनिवर्स, लाइट हाउस। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर आज देर रात क्या चल रहा है, किस तरह की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शंस बन रहा है। थ्रोन एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी एविल क्वीन। व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात व्यूअर्स किस तरह से हैं। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की सोच आज देर रात की व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। प्लेड आउट, ग्रज होल्डर, हुक्ड, मूविंग ऑन। स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शंस व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। गिविंग मनी, बैड रेपुटेशंस एंड ओवरऑल एनर्जी, बैड हैबिट्स। सबसे पहले कुछ नंबर्स डिस्कस करेंगे एंड मंथ डिस्कस करेंगे जो आपको अपने पर्सन से या डायरेक्टली आप अपने आप से जोड़कर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर है आपका 38, 30, 4, 31, 20, 14, 2, 5, 11। ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखे। और मंथ की बात करूँ तो नवंबर, मार्च, अप्रैल, फरवरी, मई, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंथ्स है व्यूअर्स जो आपको अपने पर्सन से जोड़कर देखने हैं। ज़बरदस्ती कुछ भी आपको अपने आप से इस रीडिंग से नहीं जोड़ना, ये चीज़ें आपको ज़रूर से मैं कहना चाहूँगी। देखिएगा, अगर आज देर रात की एनर्जी, इनकी सोच की बात करी जाए तो इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि कहीं ना कहीं जो इनकी इमेज कभी आपकी सोच में यहाँ पर एकदम परफेक्ट एक आइडियल पर्सन के तौर पर हुआ करती थी ना, वो वैसी नहीं रही है। बीते दिनों में जो भी इन्होंने यहाँ पर गेम खेले, जो भी चाल चली, जो भी इन्होंने वॉक अवे करा, जो भी इन्होंने आपके साथ के रिश्ते से दूरियां बनाई, उन सभी चीज़ों ने आपके दिल पर, मन पर इनको लेकर एक ऐसी छाप छोड़ दी है जैसे कि विलेन, मेरी इस प्रेम कहानी का, मेरी इस लव स्टोरी का हीरो ही विलेन निकला या निकली। तो वैसी फीलिंग इनकी बन रही है कि इन्होंने यहाँ पर बीते दिनों में ना, जो इनकी रेपुटेशंस कभी एक वक्त पे आपकी नज़रों में हुआ करती थी, इस बार इनकी वो रेपुटेशंस बिगड़ चुकी है। और उस रेपुटेशंस के बिगड़ने के चलते ही आप जो कभी यहाँ पर इस इंसान से अपना हक मांगने की बात करा करते थे या करा करती थी और फाइट करा करते थे, इनके साथ रहने के लिए, इन्हें होल्ड करे रखना चाहते थे या रखना चाहती थी, आपने वो सब चीज़ें करनी बंद कर दी हैं। आपने यहाँ पर अपने इमोशंस को होल्ड करना शुरू कर दिया है। आज देर रात इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको देखकर ऐसा क्यों ख्याल आ रहा है, आपको सोचकर ऐसा क्यों ख्याल आ रहा है कि आज भी ये आप में हुक्ड है, आज भी ये ना आप में बंधे हुए हैं। या जब भी आपको सोच रहे हैं या सोच रही हैं तो इन्हें आज में आप इन्हें एक आईना क्यों बनते हुए नज़र आ रहे हो, आप में एक आईना क्यों नज़र आ रहा है। इनके दिल में इस तरह के थॉट भी हैं कि ये जितना ज़्यादा यहाँ पर कोशिश कर रही हैं आपसे मूव ऑन करने की, अपने आप को आपसे दूर लेकर जाने की, क्यों आज भी इनकी सुई यहाँ पर आप ही में अटकी पड़ी है। तो आज रात ना ये पर्सन उस मेंटेलिटी में है कि ये तो बहुत लंबे समय से कोशिश में लगे रहे या लगी रही आपसे अपने आप को दूर ले जाने की, मूव ऑन करने की, फिर यहाँ पर क्यों इनकी सुई आज में आप में अटकी पड़ी है। आप जो मेरे व्यूअर्स कभी एक वक्त पे ना अपने आप पर डाउट कर लिया करते हो, अपनी वैल्यू पर डाउट कर लिया करते हो, लेकिन आप इस इंसान पर जो डाउट नहीं करते थे, वो चीज़ें आज में इन्हें यहाँ पर फील हो रही हैं कि अब आपको अपने आप पर नहीं, जितना इस इंसान पर अब यहाँ पर डाउट है। और उस डाउट्स के चलते, उस बैड रेपुटेशंस के चलते ना, अब ये आपको कुछ भी दे दें, पैसा दे दें, स्टेबिलिटी के वादे कर लें, सपने दे दें, लेकिन आप ना कहीं उन सब चीज़ों के मिलने के बावजूद भी बेसिकली इनके नहीं हो पाओगे। क्योंकि एक
यहाँ पर ना इस इंसान ने अपनी इमेज, अपनी छवि आपकी नज़रों में बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेकार कर ली है। तो ये पर्सन आज देर रात उस मेंटेलिटी में है यहाँ पर व्यूअर्स कि अब यहाँ पर ना इन्हें आपका वो मीठा प्यार, वो आपका डिवोशंस, वो सब नहीं मिलेगा। जैसे पहले ये कहीं ना कहीं आपको अपने इस प्यार के चलते, अपने इस गेम खेलने के चलते अपने मन मुताबिक आपको चला लिया करते थे या चला लिया करती थी। कभी कोई लालच देकर, कभी कुछ देकर, या आपको जो कन्विंस कर लिया करते थे या कर लिया करती थी, अब ये आपको ना तो कन्विंस कर पाएंगे या कर पाएंगी, और ना ये यहाँ पर आपको अपने मन मुताबिक यहाँ पर चला पाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी आपकी ज़िंदगी में जो कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपको ना इस इंसान के साथ रहने के लिए बोल रही थी। मतलब एक होता है ना, आपने बहुत सारे ऐसे सपने इनके साथ देखे जो आपके दिल में इसी तरह की इच्छाओं को जगाते थे कि भाई आपको इन्हीं के साथ रहना है। आप इनसे अलग अपनी कोई जर्नी, अपनी कोई लाइफ देख ही नहीं पा रहे थे या देख ही नहीं पा रही थी। आज रात यहाँ पर ये पर्सन सेल्फ डाउट्स में खुद ब खुद जा रहे हैं कि अब यहाँ पर ना आपके उस प्यार को पाना, आपको पाना यहाँ पर इनके लिए पॉसिबल इन्हें नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, या जिस तरह से पहले ना आप इनके हिसाब से चल लिया करते थे, उस तरह से ना अब इनके हिसाब से आप नहीं चलोगे या चलोगी, क्योंकि आप जान चुके हो, आप उन लोगों में अपने आप को रख चुके हो, रख लिया है आपने अपने आप को उन लोगों में जो जैसे लोग आप एक्चुअली में यहाँ पर डिज़र्व करते थे या करती थी। ना कि एक ऐसा इंसान जो ऊपरी तौर पर कोई और पर्सनालिटी लेकर रह रहा है या रह रही है और अंदर से उसके कुछ और यहाँ पर चल रहे हैं। तो इन्हें आज देर रात ये चीज़ें समझ में आ रही हैं व्यूअर्स कि बीते दिनों के जो भी इनके एक्शंस थे ना, आपके अगेंस्ट जो भी इनके एक्शंस गए थे, वो एक्शंस आपको इनके फेवर में नहीं बल्कि इनके खिलाफ कर चुके हैं। ये सोच आपके पर्सन की व्यूअर्स आज रात की बन रही है आपको लेकर। ठीक है, चलिए मैं और चीज़ें आपको क्लियर करके बताती हूँ। ओवरऑल इनको ये समझ में आ रहा है कि इनकी इमेज जो पहले आपकी नज़रों में हुआ करती थी, वो इमेज पूरी तरह से बदल गई है, और यही इमेज के बदलने की वजह से यहाँ पर आपकी खुद से वापसी इनकी ज़िंदगी में यहाँ पर होना पॉसिबल नहीं है। जैसे पहले कई बार हुआ कि आपकी वापसी इनकी ज़िंदगी में खुद से हो जाया करती थी, और इसी रीज़न्स के चलते देखो व्यूअर्स, आपके पर्सन ना यहाँ पर बार बार इस तरह से आपको उकसाते थे या उकसाती थी। जब जब इन्हें लगता था कि आपकी सोच, आपकी मेंटेलिटी इनसे हट रही है, तो ये बार बार आपको उस तरह से आपसे दूर जाकर आपको उकसाते थे ताकि आपका वो अटेंशन पा सकें जो इन्हें एक पॉइंट पर लगने लगता था कि भाई आपका अब अटेंशन ना इन पर से हटता जा रहा है। तो वो चीज़ें आज इन्हें लग रही हैं कि अभी इनके जाने से भी ना आपके ऊपर उन सब चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, उन सब चीज़ों का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं यहाँ पे। स्प्लिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन को ऐसा क्यों लग रहा है कि उनका खेला गया गेम व्यूअर्स को समझ में आ गया है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, और ये चीज़ें व्यूअर्स के पर्सन को कैसा और क्या फील करा रही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है आपका 4 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे आपका स्ट्रेंथ, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका 7 ऑफ सोर्ड्स। तो वही कहते हैं ना कि व्यूअर्स, झूठ जो है ना वो ज़्यादा वक्त तक छुपाया नहीं जा सकता। तो आप लोगों के केस में वही चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। यहाँ पर अगर राशियों की बात करूँ तो एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, जिसमें आपका लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। आपका यहाँ पर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। तो बेसिकली ना इस इंसान ने व्यूअर्स कुछ अलग ही गेम खेलने के चलते, अलग इंटेंशंस रखने के चलते ना आपसे दूरियां बनाई। आपके साथ के रिश्ते से इन्होंने दूर जाने का एक वक्त पे डिसीज़न लिया। जैसे एक वक्त पे इनके माइंड में ये चीज़ें फिट हो गई थी आपके बीते दिनों की कोशिशों की वजह से कि भाई जितना या जितनी बार भी आपसे अपने आप को दूर लेकर गए ना, उतनी बार यहाँ पर आप इनके और ज़्यादा कंट्रोल में आए, उतना ज़्यादा आप ना इस रिश्ते के लिए और ज़्यादा नीडी हुए, उतना ज़्यादा यहाँ पर आपने इस इंसान को अपनी हिम्मत मानी, या उतना ज़्यादा आपने ना अपनी हिम्मत खोई। या अब की बार ऐसा नहीं हुआ। अब की बार ये चीटिंग करने वाला गेम, वॉक अवे करने वाला गेम ना आपके पर्सन को ये समझा रहे हैं कि आपकी सोच में इनकी एक ऐसी छवि, एक ऐसी इमेज बना गया जो आपको मजबूत कर गया, बजाय यहाँ पर आपको हर बार की तरह कमज़ोर करने के।
हर बार जितनी बार इन्होंने गेम खेला, आप उतने ज़्यादा इस इंसान के मोहताज हो गए, उतने ज़्यादा आप इनके गुलाम बनते चले गए, या इनकी सोच में आपने अपनी पर्सनैलिटी इस तरह से बना ली कि भाई जितनी बार भी दूर जाएंगे या जाएंगी, उतनी बार ना आप इस रिश्ते को और गहरा और पक्का करने के लिए इनकी तरफ बढ़ोगे। लेकिन इस बार आपने वो सब चीज़ें करने की जगह इनके जाने पर ना आपने उन सब चीज़ों पर सवाल करे कि हर बार ऐसा क्यों? क्या आप इतने बुरे हो, या क्या आप में इतनी कमी है, या अगर इतनी कमी है तो फिर वापसी क्यों? तो इस बार आपने सवाल इनसे ना करके अपने आप से जो करे है ना, वही चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ा गई, वही चीज़ें यहाँ पर आपको ना ये मेंटली इमोशनली प्रिपेयर कर गई कि अब आपको बजाय एक ऐसे रिश्ते में घुसने के जिसमें लगातार ये चीज़ें हो रही हैं, आपने यहाँ पर अपनी ज़िंदगी के एक नए अध्याय को खोलना, लिखना ये स्वीकारा है। और यही चीज़ें ना आपकी बार आपके पर्सन को ये चीज़ें समझा रही हैं कि इस बार इनका खेला गया खेल, इनकी चली गई चाल ना आप पर काम नहीं कर गई, क्योंकि आप अब की बार इनकी चाल को ना समझ गए हो या समझ गई हो। तो वो चीज़ें आपके पर्सन को आज देर रात व्यूअर्स यहाँ पर ना, वो कहते हैं ना, देखा अपनी लापरवाही का नतीजा, तो वो उस मेंटलिटी में लेकर जा रही है कि इस बार इन्होंने ना या तो कोई लापरवाही बरती है, या फिर ये वही चाल जो चल रहे थे या चल रही थी वो आपने यहाँ पर पकड़ी है, जिस रीजंस के चलते आपने इस बार अपनी लाइफ की स्टोरी, अपनी ज़िंदगी की स्टोरी खुद से, स्वयं से और नए सिरे से लिखना यहाँ पर चुना है। तो ऐसा इन्हें आज रात फील हो रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है आज रात। 2 ऑफ कप्स, यहाँ पर है आपका टेम्परेंस, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका द वर्ल्ड। तो यहाँ पर अगर राशियों की बात करूँ तो सेजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। उसके अलग आपका वाटर एलिमेंट है एंड आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। बेसिकली ये पर्सन व्यूअर्स आज आपकी तुलना ना, जैसे आपका बिहेवियर, आपकी सोच पहले थी ना, उससे कर रहे हैं या कर रही हैं। बेसिकली आज रात ना आपके पर्सन व्यूअर्स आपकी ही तुलना, आप जैसे थे, आपका जो ओल्ड वर्जन था ना, उससे यहाँ पर कर रहे हैं या कर रही हैं। जैसे पहले क्या था आपके साथ, आप इस रिश्ते को ट्विन फ्लेम, सोलमेट का क्योंकि नाम दे रहे थे, आपको लगता था कि आप दोनों का ये जो भी रिश्ता है, जैसे मानो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इस रिश्ते में आपको इक्वालिटी मिलेगी, इसी रिश्ते से आप जी पाओगे, और इसी रीजंस के चलते, उन्हीं सभी चीज़ों को मद्देनज़र रख कर ना आप इस रिश्ते में हर वो समझौता कर रहे थे या कर रही थी, जो समझौता ना तो इनके खुद के बस की बात थी और ना यहाँ पर किसी और के ये बस की बात थी। तो यहाँ पर ना आप व्यूअर्स जो चीज़ें इस रिश्ते को होल्ड करने के लिए कर रहे थे या कर रही थी ना, आज रात इन्हें उन सभी चीज़ों की ना सिर्फ केवल इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है, वो सभी चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा बेचैन, रेस्टलेस कर रही हैं। वो चीज़ें इन्हें ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजाइटी की तरफ लेकर जा रही हैं। जैसे कि वो होता है ना कि करवटें बदलते रहना, ओवर थिंकिंग करते रहना, कि पहले की तरह आप यहाँ पर इनसे लड़ क्यों नहीं रहे हो, इस रिश्ते को पाने के लिए, इनका साथ पाने के लिए, इस रिश्ते में वापस आने के लिए आप पहले की तरह आप फाइट क्यों नहीं कर रहे हो, कॉल क्यों नहीं कर रहे हो, इस रिश्ते की दुहाइयाँ क्यों नहीं दे रहे हो। वो चीज़ें ना आज आपके पर्सन की बेचैनी का कारण बन रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें इन्हें इस चीज़ की श्योरिटी देती थी कि आप किस लेवल पर इनको लेकर, इस रिश्ते को लेकर मोहताज हो गए हो, कि आप एक पॉइंट पर ना, देखो व्यूअर्स, आपको हो सकता है बुरा भी लगे, लेकिन एक वक्त पे ना आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा, अपनी खुद की इम्पोर्टेंस, अपनी खुद की वैल्यू, खुद की वर्थ पर वर्क करने से ज़्यादा, अपने आप को, खुद को हील करने से ज़्यादा, इस इंसान को हील करने में, इसकी इम्पोर्टेंस समझने में आप ज़्यादा लगे हुए थे या लगी हुई थी। तो ये चीज़ें ना आज आपके पर्सन की बेचैनी का कारण बन रही हैं। ये चीज़ें आज इन्हें सुकून से बैठने नहीं दे रही हैं, बजाय सुकून से बैठने के, सोने देने के, इन्हें ओवर थिंकिंग का शिकार यहाँ पर कर रही हैं। साथ में इनके दिल और दिमाग में व्यूअर्स आप आज रात इस वे में चल रहे हो कि ये पर्सन यहाँ पर ना मेंटली बहुत सारी चीज़ों को अपने दिमाग में चलते हुए, उन चीज़ों से ना, जैसे कहते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप जितना आपने इस फीलिंग्स को होल्ड बैक करना बंद करा है, उतना इनके दिल और दिमाग में वो फीलिंग्स व्यूअर्स यहाँ पर चल रही हैं। ऐसा क्यों? ये सवाल आज आपके पर्सन के थ्रू पूछे तो जा रहे हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब इन्हें ना मिल नहीं रहे हैं, वो स्थिति इनकी बन रही है।
ठीक है व्यूवर्स, स्प्लिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात और व्यूवर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूवर्स को लेकर किस किस तरह के ख्याल उठ रहे हैं, बन रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका एस ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। देखो बेसिकली कल तक ना आपके पर्सन को इस चीज़ की क्लैरिटी थी कि यहाँ पर ना आपका इस रिश्ते से बाहर निकलने में ना कोई साथ नहीं देगा, आपके पास कोई और ऑप्शन इन्होंने छोड़ा नहीं है। और चांसेस यहाँ पर ये बन भी रहे हैं, एक वक्त पे ना आप यहाँ पर इस इंसान पर हद से ज़्यादा डिपेंड हो गए थे या हो गई थी। एक वक्त पे आपने ये रिश्ता ऐसा जिया जैसे कि वो होता है ना कि आप खुद से ना इस रिश्ते के अलग कुछ और देख ही नहीं पा रहे थे या देख ही नहीं पा रही थी। फिर चाहे वो खुद की हेल्थ हो, खुद की इमेज हो, खुद को किस तरह से आपको सही करना है, वो सब चीज़ें हों। लेकिन अब आपके पर्सन को उस चीज़ की क्लैरिटी मिल रही है कि बजाय आप ना यहाँ पर अब इनके मोहताज होने के, इनके कंट्रोल में चलने के, अब यहाँ पर आप खुद से चीज़ों को करने में ज़्यादा दिलचस्पी रख रहे हो, ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहे हो। और ये पर्सन ना फिर से आपका वही अटेंशन पाने के लिए, फिर से यहाँ पर आपको अपने ऊपर डिपेंड करने के लिए चांसेस ये भी बन रहे हैं व्यूअर्स की काफ़ी ज़्यादा स्पेल वर्क कराना, वो दूसरों के साथ मिलकर आप पर गलत तरीके से आपको अपने कब्जे में लेना, उन सब चीज़ों की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं। एज एन इस इंसान की पूरी सोच उस वे में आज रात जा रही है कि कैसे फिर से आपको आपके इमोशंस को ये अपने आप में बांध कर रखें, या कैसे ये आप में अपने आप को बांध कर रख सकते हैं या रख सकती हैं। उन सभी चीज़ों पर इस इंसान का आज रात मैक्सिमम फोकस व्यूअर्स यहाँ पर जा रहा है, वो स्थिति बन रही है। आज देर रात व्यूवर्स के पर्सन के दिल में और व्यूवर्स को लेकर किस किस तरह के ख्याल उठ रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है आपका 3 ऑफ वैंड्स, द सन एंड आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर राशियों की बात करो तो अगेन आपका लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एंड आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। आज देर रात ना आपके पर्सन को व्यूअर जैसे इन्होंने एक वक्त पे मूव ऑन करने का फैसला लिया, आज ये पर्सन अपने उसी फैसले के साथ बैठे हैं या बैठी हैं जहाँ पर इन्होंने ना आपके साथ के रिश्ते से वॉक अवे करा, आपको कोल्ड में छोड़ा, आपसे दूर जाने का इन्होंने फैसला लिया। लेकिन आज ये फैसला ना आपके पर्सन को ना तो मूव ऑन करने दे रहा है, ना इन्हें खुशी दे रहा है, बजाय ये सब चीज़ें देने के इन्हें उस फ्लैशबैक की तरफ लेकर जा रहे हैं जहाँ पर ना इन्हें आपसे खुशियाँ मिल रही थी, जहाँ पर ये आपके साथ के रिश्ते में रहकर बेहद ज़्यादा खुश भी थे या थी, और जहाँ पर ये पर्सन ना कहीं अपनी ज़िंदगी में आने वाले वक्त में भी फ्यूचर को खुशियों से भरा हुआ फ्यूचर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे या कर रही थी। तो वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं जो चीज़ें इन्हें ना आपसे मूव ऑन करने नहीं दे रही, जो चीज़ें इन्हें ना आज आपको दुआओं में मांगने के लिए बोल रही हैं। हाँ, कल ये जब आप इनकी ज़िंदगी में थे या थी ना, तो ये एक इंटेंशन इनका ये था कि किसी तरह से बस आप इनके कंट्रोल में रहो, लेकिन उन सब चीज़ों के पीछे भी मेन मोटिव यही था कि जितने आप इनके कंट्रोल में रहोगे, जितने आप इन पर डिपेंड रहोगे, उतना आपका इनसे दूर जाने की जो पॉसिबिलिटीज़ है ना वो यहाँ पर ख़त्म होंगी, उतना ज़्यादा आप इनसे यहाँ पर दूर नहीं जा पाओगे या जा पाओगी। वो चीज़ें आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर आज रात चल रही हैं। स्प्रिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूवर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूवर्स को लेकर आज देर रात क्या है। प्लीज़ डिवाइन स्प्रिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है आपका स्ट्रेंथ, ये आपकी कैंसर की एनर्जी है, सॉरी चैरियट कैंसर की एनर्जी है, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका द फूल एक्वेरियस की एनर्जी है। इन्हें ना आज देर रात ये लग रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्योंकि अपनी वर्थ जान ली है, आपने उन चीज़ों को एज इट इज़ यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है, और इसी रीज़न्स के चलते आप यहाँ पर बजाय किसी ऐसे रिश्ते में रहने के जहाँ पर आपको ना निरंतर इस इंसान के थ्रू बेवकूफ़ बनाया गया, निरंतर इस इंसान के थ्रू आपको कंफ्यूज्ड करा गया, आप बजाय किसी कंफ्यूजन में रहने के आपका मैक्सिमम फोकस चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट करके अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ने का है। एज एन जितना आप कल तक इनकी हर बात की वजह से इनके गुलाम बनने के लिए तैयार थे या थी ना, आज आप यहाँ पर उन सभी चीज़ों को लेकर अपने आप को इनफ मान रहे हो या मान रही हो, अपने आप को आपके थ्रू यहाँ पर ना पर्याप्त माना जा रहा है, वो चीज़ें हैं। और यही चीज़ें ना इन्हें ये एहसास दिला रही है कि अब आपको इस बार आपको
कन्विंस करना, अपनी ज़िंदगी में लेकर आना, इनके लिए डेफिनेटली यहाँ पर आसान नहीं रहेगा, आसान नहीं बनेगा। वो चीज़ें आपके पर्सन को आज रात यहाँ पर बहुत खटक रही हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें ना यहाँ पर यही चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं। वो स्थिति, वो मेंटलिटी इनकी व्यूअर्स बन रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। टू ऑफ सोर्ड्स, लवर्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इनको ये इस चीज़ का कन्फ्यूज़न है कि अब आपकी सोच में किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, उसी तरह से ट्विन फ्लेम, सोलमेट किस तरह से आपकी ज़िंदगी में एग्जिस्ट करते हैं, या वो रेपुटेशंस इनकी आपकी सोच में बन गई है जहाँ पर ये बहुत गुस्सैल स्वभाव के, शॉर्ट टेम्पर्ड, जल्दी से इन्हें गुस्सा आ जाता है और उस जल्दी से गुस्सा आने के चलते आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं या कर देती है। तो उस तरह से तो इनके माइंड में ना आज देर रात आपको लेकर यही सभी सवाल व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा खुदर पुदर कर रहे हैं कि आखिर आपने इन्हें अब क्या मान रखा है अपनी सोच में, आपने इन्हें किस तरह से मान रखा है। क्या पहले की तरह, जैसे पहले आपके थ्रू इन्हें माना जाता था उस तरह से, या कोई और ही सोच इनकी बन गई है। अगर इनकी कोई और सोच बन गई है आपकी नज़रों में, तो डेफिनेटली आपसे जो इन्हें प्यार मिला था ना, वो प्यार इन्हें मिलने वाला नहीं है। आपसे इन्हें नफरत मिलेगी, वो नफरत जो कभी एक वक्त पे इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी में व्यूअर्स यहाँ पर घोल दिया था, वो टॉक्सिसिटी जो एक वक्त पे इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी से वॉक अवे करके या फिर आपको हद से ज़्यादा अपने आप पर डिपेंड करने की चाह या कंट्रोल करने की चाह के चलते जो इन्होंने आपकी नज़रों में अपनी रेपुटेशंस बना ली थी, बिल्ड कर ली थी। तो ये सभी चीज़ें ना इन्हें ना आज व्यूअर्स यहाँ पर इस चीज़ का एहसास दिला रही है कि जैसे ही आपको पहले रख पा रही थी, जैसे पहले आप इनके साथ रहने के लिए इवन तैयार भी थे या थी, अब आपको वैसे ही रख पाना इनके लिए पॉसिबल नहीं है। और जितना ये चीज़ें इन्हें पॉसिबल नज़र नहीं आ रही है ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन बुरी आदतों की तरफ यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं या बढ़ती जा रही हैं। एज एन मुझे चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हुए दिख रहे हैं कि ये इंसान ना किसी तो बुरी आदत के शिकार बन चुके हैं या बन चुकी हैं। जैसे कि एक होता है बहुत ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स लेना, अल्कोहल लेना, या फिर ये कहिएगा बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना, लेट नाइट तक जागना, या फिर कुछ व्यूअर्स के केस में कुछ ऐसी वीडियोस वगैरह देखना जो इन्हें नींद दिला दें, जैसे कि फैंटेसी एंड ऑल करके ये पर्सन सोते हैं या सोती हैं ताकि इन्हें नींद आ सके। क्योंकि जब ये पर्सन ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं या कर रही हैं ना, तो ये रातों रातों यहाँ पर सो नहीं पाते हैं या पाती हैं। रातों रातों ये पर्सन यहाँ पर बेचैन हो उठते हैं या उठती हैं इस रीजंस के चलते। तो यहाँ पर आपके पर्सन के साथ वो चीज़ें हो रही हैं जो एक वक्त पे शायद आपके साथ भी हुई, आपने भी वो चीज़ें एक्सपीरियंस करी कि आप स्लीपिंग पिल्स ले रहे हो या ले रही हो, आपको रातों रातों नींद नहीं आ रही, आप डिस्टर्ब हो रहे हो या हो रही हो। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें अब इनके साथ व्यूअर्स यहाँ पर हो रही हैं। मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते इनका दिल ना आपसे आज रात कहने का क्या उठ रहा है, क्या आपके पर्सन के दिल में आपसे कहने की इच्छाएं जाग रही हैं। इनके मैसेजेस देख लेते हैं। ठीक है व्यूअर्स, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर आज देर रात किस तरह की फीलिंग, सोच और परसेप्शंस बन रहा है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स से कहने की आज देर रात इच्छाएं जाग रही हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। आई आस्क टू म्यूचुअल फ्रेंड्स अबाउट यू। तो अब ये पर्सन आपसे यही कहना चाह रहे हैं या यही कहना चाह रही हैं कि ये ना इतने ज़्यादा आपके बारे में जानने के लिए व्यूअर्स क्यूरियस हैं कि ये ना अब आपके बारे में जानने के लिए आप दोनों के बीच में जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, जिनसे कभी एक वक्त पे इन्होंने ना कट आउट कर लिया था, उनसे बात करनी इन्होंने बंद कर दी थी, अभी उनसे आपके बारे में बात कर रहे हैं या कर रही हैं, आपके बारे में पूछ रहे हैं या पूछ रही हैं। क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है इस बार आप इनसे दूर नहीं जा रहे हो, इनसे इनकी सांसें दूर जाती जा रही हैं, इनसे इनका सुकून दूर जाता जा रहा है, इनसे इनका जो हील आपके साथ से हो रहे थे वो इनसे दूर जाता जा रहा है। आई विल नेवर लेट यू गो। आपसे इनका दिल ये भी कहने का कर रहा है कि इस बार
इन्हें आपके जाने से बेचैनी हो रही है और इस बेचैनी को ये और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते या कर सकती, उस रीज़न के चलते ये आपको जाने नहीं देंगे या जाने नहीं देंगी। वो आपके पर्सन का व्यूअर्स आपके लिए मैसेज है। यू आर लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन, क्योंकि ये चीज़ें भी जान चुके हैं या जान चुकी हैं और इवन इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि भाई आप इनके लिए स्वर्ग से मिलने वाले एक तोहफे थे, जिससे ये एक वक्त पे खुद को दूर कर रहे थे या कर रही थी। डोंट अंडर एस्टिमेट माई लव फॉर यू। इन्हें ये चीज़ें समझ में आ गई है कि इस दौरान में आपने ना अपने आप को पूरा कर लिया, आपने यहाँ पर अपनी वैल्यू समझ ली और आपकी अपनी वैल्यू को समझना इट मीन्स यहाँ पर इनके प्यार को, इनके साथ को अंडर एस्टिमेट करने के बराबर हो गया है। और यही चीज़ें इनके दिल में व्यूअर्स आज रात आपसे कहने के वे में चल रही हैं कि आप इनके प्यार को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि इन्हें पता था ये चीज़ें कि जिस दिन आपको ना यहाँ पर अपनी वर्थ समझ में आ गई ना, उस दिन आप इनके प्यार को डेफिनेटली अंडर एस्टिमेट करोगे और वो घड़ी वो वक्त यहाँ पर आ गया है। आई स्टॉक यू, आपको स्टॉक तो डेफिनेटली इस इंसान के थ्रू लगातार करा जा रहा है। यू डोंट नो हाउ सॉरी आई एम, लेकिन इस बार आपको स्टॉक करने के पीछे जो इंटेंशन है ना वो यहाँ पर व्यूअर्स गलत नहीं है। इस बार आपको स्टॉक करने के पीछे का जो मेन स्पेसिफिक रीज़न बन रहा है वो है सॉरी फील करना। वो है यहाँ पर इन्हें जो समझ में आ रहा है कि ये अपनी बुरी आदतों से यहाँ पर तभी बाहर निकल कर आ पाएंगे जब यहाँ पर आपकी वापसी इनकी ज़िंदगी में होगी, जब आपका प्यार इन्हें फिर से यहाँ पर मिलेगा। तो वो चीज़ें आपके पर्सन के दिल में चल रही हैं। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ इन्हें व्यूअर्स यहाँ पर कुछ तो ऐसी बीमारी हो गई है, जैसे कि होता है ना कि बुरी चीज़ों की तरफ, बुरे लोगों की तरफ, बुरे सोच की तरफ ये पर्सन यहाँ पर ना ज़्यादा जा रहे हैं या ज़्यादा जा रही हैं अपने आप को बाहर निकालने के लिए। अपने आप को आपसे दूर होने के बाद जो दर्द मिला है ना, उस तकलीफ़ को, उस दर्द को बेसिकली व्यूअर्स बर्दाश्त करने के लिए ये चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। मैं देख रही हूँ हालांकि आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ डिवाइन यूनिवर्स आपको इस रीडिंग में बता रही है, तो टैरो के माध्यम से ही देखेंगे व्हाट नेक्स्ट, आगे और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनेंगी। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के इस कनेक्शन में आगे और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर है जस्टिस, लिब्रा है ये, 9 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। आगे अभी ना न्याय होगा। आगे अभी यहाँ पर आपके पर्सन जो कभी एक वक्त पे यहाँ पर ना अपनी खुशियाँ पैसों में, स्टेबिलिटी में या आपसे दूर जाने में, आपको ब्लॉक करने में देख रहे थे या देख रही थी ना, आगे वही इंसान यहाँ पर उन्हीं सभी चीज़ों में अपने आप को ट्रैप्ड होते हुए, फंसते हुए, जैसे वो कहते हैं ना कि दलदल में इन्होंने खुद से पैर यहाँ पर अपना फंसा लिया है या दलदल में ये खुद से कूद गए हैं, उस मेंटेलिटी में ये पर्सन जाएंगे। यानी कि अभी आगे इस इंसान को इनके कर्मों का और ज़्यादा गहरा परिणाम व्यूअर्स यहाँ पर मिलेगा। ये डिवाइन और यूनिवर्स की तरफ से आपको बोला गया है। कल भले इनकी तरफ से आपको ऐसा दिखाया गया, ये दिखाने की इनके थ्रू भले यहाँ पर ही कोशिश करी गई कि भाई आपका इनके बिना कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन आज यहाँ पर स्थिति व्यूअर्स पूरी तरह से आपके पर्सन की बदल रही है और बदलेगी भी। और उस बेस पर कि यहाँ पर आपको न्याय तब मिलेगा जब यहाँ पर आपके पर्सन को ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी कि किसी के साथ बुरा करके ना आप अपने आप को भी बचा नहीं सकते हो। किसी के घर को जलाने पर ऐसा नहीं है कि आपके हाथ बच जाएंगे, आपके हाथ भी जलेंगे। उस फेज में आपके पर्सन यहाँ पर अभी जाएंगे, तो वो स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिख रही है, ठीक है। और उसी स्थिति के चलते इस इंसान की व्यूअर्स यहाँ पर अवेकनिंग होगी। उसी स्थिति के चलते आपके पर्सन अपने हर बुरे कर्म को फेस करके यहाँ पर ना कहाँ इनसे गलत हुआ, कहाँ इन्हें सही करना है, उन सब चीज़ों को समझने के फेज़ में और ज़्यादा भी यहाँ पर लौटेंगे या लौटेंगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। कैसा लगता है जब बहुत कुछ करके आपको कुछ नहीं मिलता, कैसा फील होता है जब आप इतनी मेहनत करते हो और आपको बदले में कुछ नहीं मिलता। उस फेज से इस इंसान को अभी होकर व्यूअर्स देखो गुजरना है, और इस चीज़ का ना आप भी कुछ नहीं कर सकते हो और ये तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। देखो एक एक चीज़ आपको ये समझनी है, आपने उस चीज़ का दर्द फेस करा है जिसमें आपकी कोई गलती नहीं थी,
और आप ये चाहते हो कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाए बिना अपनी करी गई गलती होने के बावजूद भी तो उस चीज़ का पे करे बिना। तो ऐसा आपको यूनिवर्स बता रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये आपको एक सजेशंस के तौर पर बोला जा रहा है, गलती ना होकर भी आपने गलतियों को फेस करा और आप चाहते हो कि ये गलती करके भी उन चीज़ों को फेस ना करें, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, डोंट ट्राई टू फोर्स थिंग। और इसीलिए डिवाइन की तरफ से आपसे यही बोला जा रहा है कि कोशिश मत करो चीज़ों को फोर्सफुल्ली यहाँ पर करना, फोर्सफुल्ली इन्हें अपनी ज़िंदगी में लेकर आना या फोर्सफुल्ली इन्हें इनके कर्मों से आज़ाद करना। तो ये आपके लिए सजेशंस के तौर पर बोला जा रहा है और उसके लिए आपको रिलीज़ करना पड़ेगा अपनी हर उस एक्सपेक्टेशंस को, स्पेशली टाइमिंग के वे में। जैसे कुछ व्यूअर्स को लगता है अब आ जाएंगे तब आ जाएंगे, तो आपको यहाँ पर रिलीज़ करना होगा अपनी एक्सपेक्टेशंस को, स्पेशली टाइम के वे में। रही बात इस इंसान के कर्मों को फेस करने की, दिसंबर मंथ इनके लिए पीक लेवल पर होगा व्यूअर्स, और इनका वक्त यहाँ पर आज से आने वाले 3 हफ्तों बाद और ज़्यादा यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपको डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है। जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है उसके आने वाले 3 हफ्तों बाद से आपके पर्सन का जो बुरा वक्त है, बुरा फेज़ है, वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। ये स्पिरिट गाइड डिवाइन आपको बताना चाह रही है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिल पाई हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने ना अभी तक यूनिवर्स डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिए, अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स, आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिए ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग भी अगर आपको अभी भी डाउट्स रह जाते हैं तो आप अपना पर्सनल सेशन ज़रूर से बुक कराइएगा व्यूअर्स। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों से एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखेंगे। ओके, बाय बाय।